हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयरन फ्लाई ऑप्शन स्ट्रेटजी की। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आयरन फ्लाई को ट्रेड करने का सही तरीका क्या है और आप किस तरह से आयरन फ्लाई को यूज कर सकते हो अपने डायरेक्शनल व्यू को प्ले करने के लिए। तो देखिए, आयरन फ्लाई एक बहुत पॉपुलर स्ट्रेटजी है और ये एक मॉडिफाइड वर्जन होता है स्ट्रैडल का। तो मैं हमेशा अपने वीडियोज में बोलता हूँ कि आप एक स्ट्रैडल को ट्रेड ना करके हमेशा एक आयरन फ्लाई को ट्रेड कीजिए। वो एक सेफर वे है ट्रेड करने का, क्योंकि यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस है वो फिक्स्ड होता है, आपका लॉस है वो कैप्ड होता है। अब आप यहाँ पे कह सकते हो कि आयरन फ्लाई है उसमें प्रॉफिट होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता है, जबकि स्ट्रैडल में हमें प्रॉफिट डिसेंट होता है। तो देखिए, ये बिल्कुल गलत नोशन है। अगर आपको लगता है कि स्ट्रैडल में आयरन फ्लाई से ज्यादा प्रॉफिट होता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। अब आप चौंक गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरह से आयरन फ्लाई में स्ट्रैडल से ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं आयरन फ्लाई का सेटअप और हम किस तरह से अपने डायरेक्शनल व्यू को प्ले कर सकते हैं एक आयरन फ्लाई की मदद से। तो देखिए, ये मैं आपको ऑप्स्ट्रा के स्क्रीन पर ले आया हूं और निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17500 पे, मतलब 17500 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो आयरन फ्लाई को ज्यादातर लोग किस तरह से ट्रेड करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूं। तो मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं और 17500 जो कि एट द मनी का लेवल है, यहां पे मैं आ गया। और अब लोग क्या करते हैं, 17500 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, 17500 का पुट ऑप्शन सेल कर दिया और फिर वो क्या करते हैं, नीचे की तरफ एक हेज बाई करते हैं और एक हेज ऊपर की तरफ बाई करते हैं। तो मान लीजिए मैं 500 पॉइंट नीचे गया और 17000 का एक पुट ऑप्शन मैंने बाई कर लिया। ये नीचे की तरफ मैंने हेज बाई कर लिया। इसी तरह से मैं 17500 जो कि एट द मनी का लेवल है, इससे 500 पॉइंट ऊपर जाऊंगा और 18000 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लूंगा, जिसका प्रीमियम है 138 रुपीज। तो अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है और ये सेटअप है, इसको बोलते हैं आयरन फ्लाई। अब ज्यादातर लोग इस तरह से ट्रेड करते हैं, मार्केट जहां पे ट्रेड कर रहा होता है वहां का स्ट्रैडल सेल करते हैं और ऊपर और नीचे वो हेजेस बाई कर लेते हैं और इस तरह से वो एक आयरन फ्लाई को ट्रेड करते हैं। तो देखिए, इस सेटअप में कोई कमी नहीं है, ये आयरन फ्लाई है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि आयरन फ्लाई एक न्यूट्रल स्ट्रेटजी है, इससे हम डायरेक्शनल व्यू को प्ले नहीं कर सकते। अगर मार्केट इस रेंज में रहेगा तो हमें प्रॉफिट होगा, इस रेंज को तोड़ के ऊपर या नीचे जाएगा तो हमें लॉस होगा। तो ये एक न्यूट्रल स्ट्रेटजी है, इसमें मार्केट अगर ऊपर या नीचे जाता है तो हमें लॉस होगा। तो बिल्कुल आप आयरन फ्लाई को इस तरह से भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा और आप इतने रिस्क के साथ काम करना चाहते हैं तो भी आप आयरन फ्लाई के थ्रू उस डायरेक्शनल व्यू को भी प्ले कर सकते हैं। कैसे, वो अब मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, मार्केट ट्रेड कर रहा है 17500 पे। अब मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, मार्केट 18000 की तरफ जाएगा। तो अब आप इस बुलिश व्यू को एक आयरन फ्लाई की मदद से किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, इसी रिस्क रिवॉर्ड के साथ इतना ही रिस्क आप लेना चाहते हो और इस बुलिश व्यू को भी प्ले करना चाहते हो आयरन फ्लाई की मदद से, तो ये आपको कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, इसको मैं हटा देता हूं। मार्केट 17500 पे है और आपका व्यू है कि मार्केट 18000 पे जाएगा, तो आपको ये बुलिश व्यू प्ले करना है। तो देखिए, अब जो चीज मैं आपको बताऊंगा ये बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है, लेकिन मेजॉरिटी लोग इस तरह से नहीं सोचते हैं, इस तरह से ट्रेड नहीं करते हैं। वो आयरन फ्लाई को एक न्यूट्रल स्ट्रेटजी समझते हैं कि जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा है वहीं पे हमें आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करना है। तो देखिए, आपका बुलिश व्यू है कि मार्केट 18000 की तरफ जा सकता है, इसको आप आयरन फ्लाई की मदद से कैसे ट्रेड करोगे वो मैं आपको दिखाता हूं। तो ऑप्शन चेन में चलते हैं। मार्केट 17500 पे है, आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा 18000 की तरफ। तो आपको क्या करना है, 17500 जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा है यहां से आप ऊपर आइए और 300 पॉइंट ऊपर आकर और 17800 पे एक आयरन फ्लाई को डिप्लॉय कीजिए। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। 17800 का मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, जिसका प्रीमियम है 210 रुपीज और 17800 का मैंने पुट ऑप्शन सेल कर दिया, जिसका प्रीमियम है 462 रुपीज। और उसी तरह से नीचे की तरफ मैं 500 पॉइंट नीचे गया और एक हैज बाई करूंगा। तो 17800 से अगर मैं 500 पॉइंट नीचे जाऊंगा तो 17300 का मैं हैज बाई करूंगा, एक पुट ऑप्शन। और 17800 से 500 पॉइंट मैं ऊपर जाके और 18300 का एक हैज बाई करूंगा, जिसका प्रीमियम है 64 रुपीज। तो मैंने 17500 जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा है वहां पे आयरन फ्लाई को ट्रेड ना करके और 300 पॉइंट ऊपर जाके और 7800 के स्ट्राइक पे मैंने आयरन फ्लाई को ट्रेड किया है। इससे क्या हुआ, अब ये एक मैंने बुलिश आयरन फ्लाई क्रिएट कर दी है। अब अगर मार्केट ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब मार्केट कहां पे, 17500 पे, और अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। यहाँ पे अब आप देखिए, मेरा मैक्सिमम लॉस है वो 6400 रुपीज का है, मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 18000 रुपीज का है। लेकिन इसको मैंने हल्का सा बुलिश टिल्ट दे
दे दिया है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। अब देखिए इसको कितना बुलिश बनाना है वो आप पे डिपेंड करता है, आपका व्यू क्या है उस पे डिपेंड करता है। मैं चाहूं तो इसको और ज्यादा बुलिश बना सकता हूं। मैंने 17,800 के कॉल ऑप्शन पे ट्रेड की है, मैं अगर इसको 18,000 पे करूं तो ये और बुलिश हो जाएगी, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो मैं सब कुछ हटा देता हूं। मान लीजिए मैं 18,000 पे करता हूं तो आप देखिए 18,000 का मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, 18,000 का मैंने पुट ऑप्शन सेल कर दिया और 500 पॉइंट ऊपर जाकर 18,500 का मैंने कॉल ऑप्शन बाई कर लिया और नीचे 17,500 का मैंने पुट ऑप्शन बाई कर लिया। अब मैंने 18,000 पे एक आयरन फ्लाई को ट्रेड किया है। अब इसका नेचर देखिए ये और बुलिश हो गई है। अब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा और यहाँ पे आप देखिए आपका मैक्सिमम लॉस है वो 6,000 रुपीज का है, मैक्सिमम प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 19,000 रुपीज का है। तो ये आपने इसको और बुलिश बना दिया है। इसी तरह से मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट अभी 17,500 पे है, लेकिन आने वाले टाइम में मार्केट नीचे जा सकता है, मार्केट 17,000 की तरफ जा सकता है। तो उसको भी आप एक आयरन फ्लाई की मदद से ट्रेड कर सकते हो। और कैसे करना है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है इसी तरह से आपको क्या करना है, आप नीचे की तरफ जाइए मार्केट से 17,200 या 17,000 जो भी आपका व्यू है उसके अकॉर्डिंग उस स्ट्राइक पे आप जाइए और वहां पे एक बटरफ्लाई को ट्रेड कर लीजिए। उस बटरफ्लाई का नेचर फिर बियरिश हो जाएगा। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट 17,500 से और 17,000 की तरफ जा सकता है, तो आप नीचे जाइए 17,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है यहां पे एक आयरन फ्लाई को आप ट्रेड कर दीजिए। तो देखिए यहां पे मैं एक पुट ऑप्शन को सेल कर देता हूं और 17,000 का ही मैंने एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। अब 17,000 से 500 पॉइंट में ऊपर आया और 17,500 का एक कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर लिया और 17,000 से मैं नीचे गया और 16,500 का मैं एक पुट ऑप्शन बाई कर लूंगा। 16,500 जिसका प्रीमियम अभी चल रहा है 71 रुपीज़, इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब मेरा मैक्सिमम लॉस है यहाँ पे वो सिर्फ 4,000 रुपीज़ का है और मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 21,000 रुपीज़ का है और मैंने इसको एक बेयरिश टिल्ट दे दिया है। तो अब अगर मार्केट नीचे गिरता है तो आपको प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से आप आयरन फ्लाई को बुलिश या बेयरिश बना सकते हो। मार्केट जहां पे ट्रेड कर रहा है जरूरी नहीं है कि आपको वहीं पे आयरन फ्लाई को ट्रेड करना है, बिल्कुल ये एक न्यूट्रल स्ट्रेटजी होती है। अगर आपका व्यू है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा उस टाइम पे आप एक एट द मनी का आयरन फ्लाई बनाइए, वरना कोई जरूरी नहीं है कि आयरन फ्लाई एट द मनी का ही बने। आयरन फ्लाई इन द मनी में भी बन सकता है, आयरन फ्लाई आउट द मनी भी बन सकता है। तो आप अपने व्यू के हिसाब से एक आयरन फ्लाई को डायरेक्शनल टिल्ट दे सकते हो, लेकिन मेजॉरिटी लोग इसको एट द मनी पे ट्रेड करते हैं। आयरन फ्लाई का मतलब लोग यही समझते हैं कि एट द मनी पे इसको ट्रेड करना है, लेकिन आप इसको डायरेक्शनल बायस दे सकते हो मार्केट से ऊपर या नीचे के स्ट्राइक पे ट्रेड करके। चलिए तो अब बात करते हैं उस सवाल की जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि एक आयरन फ्लाई में आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है एक स्ट्रैडल से। तो आप वो जानने के लिए क्यूरियस होंगे कि किस तरह से, तो मैं आपको दिखाता हूं। ये सब कुछ मैं हटा देता हूं और मार्केट 17,500 पे ट्रेड कर रहा है। मैं एट द मनी का एग्जांपल लेकर आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे अगर मैं एक आयरन फ्लाई को ट्रेड करूं तो ये मैंने 17,500 का पुट कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, 17,500 का मैंने पुट ऑप्शन सेल कर दिया और ऊपर और नीचे मैंने हेजेस बाई कर लिए हैं। 18,000 का मैंने कॉल ऑप्शन बाई किया और 17,000 का मैंने एक पुट ऑप्शन बाई कर लिया। तो आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। ये मैंने एक आयरन फ्लाई को ट्रेड किया है। अब मैं एक स्ट्रैडल को भी यहाँ पे ट्रेड कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं एट द मनी का एक स्ट्रैडल भी ट्रेड करता हूँ। तो दूसरी विंडो मैंने ओपन कर ली है और 17,500 का मैं एक कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूँ और 17,500 का ही एक पुट ऑप्शन सेल कर देता हूँ। तो ये देखिए ये अब एक स्ट्रैडल है, मैंने हेजेस बाई नहीं किए हैं, मैंने एट द मनी का एक स्ट्रैडल ट्रेड कर दिया है। 17,500 का कॉल और पुट दोनों ऑप्शन मैंने बेच दिए हैं। तो ये स्ट्रैडल का पे ऑफ चार्ट बनता है और ये एक आयरन फ्लाई का पे ऑफ चार्ट बनता है। 17,500 पे मैंने आयरन फ्लाई को ट्रेड किया है। तो अब आप दोनों में डिफरेंस देखिए। जो स्ट्रैडल है इसमें आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 34,000 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट 34,000 रुपीज़ का आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है सिर्फ 19,000 रुपीज़। आयरन फ्लाई पे आपको मैक्सिमम 19,000 रुपीज़ प्रॉफिट हो सकता है, जबकि एक स्ट्रैडल में आपको ऑलमोस्ट 34,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन आपको ये प्रॉफिट एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं देखना है। आप ये मत देखिए कि 74,000 रुपीज़ का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ 19,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। आप ये देखिए कि ये जो स्ट्रैडल है इसको ट्रेड करने के लिए आपका पैसा कितना लगा है। इसको ट्रेड करने के लिए
लिए आपका पैसा लगा 1.25 लाख। तो आपने ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपए दिए हैं और उस 1.25 लाख पे आपको 34,000 रुपीज का मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। वहीं पे अगर मैं आयरन फ्लाई की बात करूं तो यहाँ पे आप देखिए आपका मार्जिन लगा है 66,000 रुपीज और इस 66,000 रुपीज पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है 19,000 रुपीज का। तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहां पे ज्यादा हुआ ये आप देखिए, 66,000 रुपीज पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 19,000 रुपीज है जो कि आता है 29%। मतलब जो मैक्स प्रॉफिट है वो आपके कैपिटल का 29% है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना यहाँ पे 29% और स्ट्रैडल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 26%, ऑलमोस्ट 27%। तो मतलब 2% ज्यादा ही मिल रहा है आपको आयरन फ्लाई में। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे आपका लॉस है वो अनलिमिटेड है। अगर कल मार्केट में 500 पॉइंट का एक गैप डाउन होता है तो आपका लॉस है वो नीचे की तरफ खुल जाता है, आपका लॉस अनलिमिटेड है। और सेम ऊपर की तरफ भी आपका लॉस अनलिमिटेड है। अगर मार्केट यूनिडायरेक्शनली ऊपर या नीचे जाना शुरू कर देता है, कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट आता है, तो उस टाइम पे आपका लॉस है वो थ्योरेटिकली अनलिमिटेड है। लेकिन एक आयरन फ्लाई में आपका लॉस है वो अनलिमिटेड नहीं है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो 5,500 रुपए का है। आपको 5,500 रुपीज का मैक्सिमम लॉस हो सकता है। अगर मार्केट में कल लोअर सर्किट लग जाता है तो भी आपको इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए किसको ट्रेड करना बेटर है, एक आयरन फ्लाई को या एक स्ट्रैडल को। देखिए अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो आप प्रॉफिट और लॉस को एब्सोल्यूट टर्म्स में देखना बंद कर दीजिए। आपको हमेशा प्रॉफिट और लॉस को परसेंटेज वाइज देखना है कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। यहाँ पे आपका 66,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पे मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 19,000 रुपीज का है और यहाँ पे आपका 1.25 लाख रुपीज में मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 34,000 रुपीज का है। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो ये प्रॉफिट बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज में अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ 27% है जबकि ये 29% है। और यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस है वो सिर्फ 5,500 रुपीज का है और यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस है वो अनडिफाइंड है, आपको कितना भी लॉस हो सकता है। तो अब आप बताइए आयरन फ्लाई ट्रेड करना ज्यादा प्रॉफिटेबल है या स्ट्रैडल को ट्रेड करना। और यहाँ पे आप देखिए आयरन फ्लाई में आपको मैक्सिमम लॉस है 5,500 रुपए का हो सकता है, लेकिन इस लॉस को भी आप हटा सकते हो, इसको भी आप जीरो कर सकते हो। अगर आपको एडजस्टमेंट आते हैं तो आप इस लॉस को इजीली हटा सकते हो। कल मैं वर्कशॉप लेके आ रहा हूँ, ये आयरन फ्लाई पे ही है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एक आयरन फ्लाई को किस तरह से मैनेज कर सकते हो, इसको ट्रेड करने का सही तरीका क्या है, आपका सेटअप क्या होना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। इसको किस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये 66,000 रुपीज दिखा रहा है और अगर मार्केट आपकी इस प्रॉफिटेबल रेंज को तोड़ के मान लीजिए नीचे जाता है या ऊपर जाता है तो आप किस तरह से इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो, इस लॉस को कैसे हटा सकते हो बिना ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाए, वो मैं आपको कल के वर्कशॉप में बताऊंगा। और साथ ही मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि आप आयरन फ्लाई को डायरेक्शनल व्यू कैसे दे सकते हो। आज जो मैंने आपको तरीका बताया इसके अलावा और क्या तरीका है आयरन फ्लाई को डायरेक्शनल व्यू देने का। और साथ ही इस वर्कशॉप के एंड में मैं एक बोनस स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा। तो ये एक आयरन फ्लाई पे कंप्लीट वर्कशॉप होने वाली है। इसमें मैं आपके साथ आयरन फ्लाई को मैनेज करने के मल्टीपल एडजस्टमेंट शेयर करूंगा और अगर जो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं उसको आप प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करते हो तो आयरन फ्लाई में आप ऑलमोस्ट हमेशा प्रॉफिटेबली बाहर आ सकते हो। तो ये वर्कशॉप हम कल कंडक्ट करेंगे, आप चाहो तो इसके लिए एनरोल कर सकते हो। अगर आपको इस वर्कशॉप के बारे में डिटेल्स चाहिए तो ये नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे आप व्हाट्सएप करके इस वर्कशॉप के बारे में सभी डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।